नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। मैं राज शुक्ला और आज हमारे साथ नए मेहमान हैं मनीष गर्ग। आइए इनसे कुछ हम चर्चा करते हैं हिंदू ग्रंथ के बारे में। मनीष जी, आपसे पहला सवाल हमारा ये है कि हिंदू सनातन धर्म ग्रंथ और अन्य धर्मों के ग्रंथ में क्या अंतर है? देखिए शुक्ला जी, हिंदू सनातन वैदिक धर्म हाँ। और अन्य धर्मों में उतना ही अंतर है हाँ। जितना जमीन और आसमान का। अच्छा। हमारे जो सनातन वैदिक धर्म है वो शाश्वत, सनातन और पुरातन है। हाँ। किसी भी धर्म ग्रंथ में आप बताइए, हाँ। कोई भी धर्म ग्रंथ दुनिया का, मैं चुनौती के साथ कहता हूँ हाँ। कि दुनिया का कोई भी धर्म ग्रंथ ऐसा नहीं है हाँ। जो विज्ञान को टक्कर देता हो। अच्छा। ये सिर्फ हमारा सनातन धर्म के वेद शास्त्र ही हैं जो विज्ञान को सीधा टक्कर देते हैं। अच्छा, सनातन धर्म में जो अलग हो रहे, जैसे भीमटा हो गए या अलग हो रहे हैं, हिंदू धर्म सनातन को नहीं मान रहे हैं, देवी देवताओं को गाली दे रहे हैं, क्या ये हिंदू सनातन ही है या इनके पूर्वज किसी औरों से मिले हुए थे? भैया, ये अज्ञानता के कारण ऐसा कर रहे हैं। आप ये बताइए, विज्ञान जिसको आप विज्ञान कहते हैं, दुनिया विज्ञान पर बहुत ट्रस्ट करती है। ये विज्ञान आया कहाँ से? ये हमारे वेदों से आया। आप ये बताइए कि एकमात्र वेद ही है जहाँ वैदिक गणित है। आप पूरे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, कोई भी धर्म ग्रंथ उठाकर देख लीजिए, किसी धर्म ग्रंथ में वैदिक गणित नहीं है। हाँ। ना ही किसी धर्म ग्रंथ में विज्ञान है, ना ही किसी धर्म ग्रंथ में साहित्य है, ना कला है, ना नृत्य है, ना संगीत है। ये सब हमारे वेदों में भरा पड़ा है। अच्छा। लेकिन अज्ञानता के कारण सिर्फ उल्टा सीधा ये बकवास करते रहते हैं। जो लोग बता रहे थे अभी तक कि राम काल्पनिक है, कृष्ण काल्पनिक है, अभी कुछ दिन पहले आप गूगल पर जाकर चेक कर लीजिए। अरे हम तो उस धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं कि समुद्र को मत दिया था हमारे देवी देवताओं ने, और उसका उदाहरण आज भी साक्ष्य है। समुद्र वैज्ञानिकों ने द्वारिका के समुद्र में अंदर जाकर पता लगाया है, जो साक्षात द्वारिका नगरी अभी जल में जो समा गई थी, आज भी मौजूद है। जिस खैलर से, खैलर कहते हैं ना, जिससे दही मथा जाता है, गाँव में उस जिस खैलर से मथा गया था, उस खैलर का नाम है मंदराचल पर्वत। अच्छा। वो मंदराचल पर्वत आज भी द्वारिका के समंदर में नीचे पड़ा है। और हमारे धर्म वैज्ञानिकों ने जब उसका एक टुकड़ा ले जाकर जब सर्च किया, तो वो बिहार में जो मंदराचल पर्वत जो कटा है, उसी का सेम टुकड़ा है। अच्छा। जो राम सेतु बना है। हाँ। अब और कितने प्रमाण चाहिए? हाँ, सही। अच्छा, एक चीज़ बताइए, कहीं ये राजनीति के चक्कर में सनातन धर्म को तो बांटने का काम नहीं कर रहे हैं? भैया, राजनीति ही का चक्कर है, और कोई चक्कर नहीं है। और कोई चक्कर ही नहीं है। जो उल्टा सीधा बकवास कहते रहते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। एक बड़े मजे की बात मैं आपको बता रहा हूँ। कल का मैं बयान सुना स्वामी प्रसाद मौर्य जी का। वो कह रहे थे कि रामायण में गोस्वामी तुलसीदास ने जो लिखा है, ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल तारना की अधिकारी। पहली बात तो ये जो चौपाई है, ये चौपाई वो शुद्ध नहीं पढ़ पा रहे हैं। उसके बाद में उन्होंने ये कहा कि हमारे शास्त्र कहते हैं कि यत्र नार्यस्य पूजते रमन्ते तत्र देवता। ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं। और उनको ये पता नहीं है कि ये श्लोक लिखा कहाँ है। ये श्लोक वहीं पर लिखा है जिसका वो लोग सबसे ज़्यादा विरोध करते हैं। ये मनु महाराज ने मनुस्मृति में लिखा है। तो हमें तो शायद पता कि वो मनुस्मृति पढ़े ही नहीं होंगे। उस वैसे मनुस्मृति पे वो कह रहे हैं मनुस्मृति को जलाओ, ये करो वो करो। भैया, मनुस्मृति जो एक बार पढ़ लेगा ना, वो उसका ज्ञान हो जाएगा। और ये जो उल्टा सीधा बयानबाजी भीमटा वाले देते रहते हैं, एक हरिजन एक्ट और एक आरक्षण, दो चीज़ों को अगर संविधान से बाहर कर दिया जाए तो ये जितने भी मनुवाद को गलत बोलने वाले हैं, ये खुद संविधान को जला देंगे। क्योंकि इसके अतिरिक्त उसमें और कुछ है ही नहीं। जो भी है सब अंग्रेजियत कानून है। बताओ, हमारे पहले जो राज्य चलते थे, किसी भी आदमी के ऊपर अगर अन्याय अत्याचार होता था तो मात्र 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को न्याय मिल जाता था। लेकिन आज 20-20 साल लग जाते हैं, लेकिन किसी भी मुकदमे का फैसला नहीं हो पाता है। कारण क्या है? कारण इसका ये है क्योंकि इस न्याय व्यवस्था का आधार ही ऐसा है कि ये किसी को न्याय नहीं दे सकता है।
6 करोड़ मुकदमे भारत की अलग अलग अदालतों में पेंडिंग में पड़े हैं। आज तक किसी को न्याय नहीं मिला है, क्योंकि कानून के आधार पर न्याय होता है। तो कहाँ से जब तक आदमी मर जाएगा तब तक मर जाएगा वो, और मर ही ना जाए, मान लिया 20 साल के बाद उसे न्याय मिला तो 20 साल तक जो उसका जीवन कारावास में बर्बाद हुआ, उसका कौन जिम्मेदार है? अभी आपने एक न्यूज़ देखा होगा, एक दरोगा जी थे, सिंह साहब थे, कहीं इधर के ही थे, प्रतापगढ़ साइड के। तो वो समाजवादी के सरकार में कहीं गोली चला रहे थे, तो उनकी पिस्टल से गोली निकल गई थी। तो वो 40 साल के बाद उनकी जमानत हुई, जेल से छूटे हैं। शायद आपने न्यूज़ देखा होगा। बताइए और निर्दोष छूटे हुए हैं, लेकिन एसआई के पद पे। तो भैया इसमें मेन कारण है कि जो हमारे संविधान के घटिया कानून हैं, अंग्रेजियत कानून, मेन कारण वही है। मैं आपको उदाहरण के साथ कोट कर रहा हूँ। अंग्रेजों का एक अधिकारी हुआ करता था, टीबी मैकाले, अच्छा। जिसने एक ड्राफ्टिंग किया, और ड्राफ्टिंग करते समय उसने ब्रिटिश पार्लियामेंट कॉमन ऑफ हाउस को एक पत्र लिखा, जिसमें वो लिख रहा है कि मैंने भारत की न्याय व्यवस्था को आधार देने के लिए एक ऐसा कानून बनाया है जिसके लागू होने पर किसी भी व्यक्ति को न्याय नहीं मिलेगा। अच्छा। और वो अपने पत्र में आगे फिर लिख रहा है कि इस कानून की जटिलताएं इतनी होगी कि हिंदुस्तान का साधारण नागरिक इसे समझ ही नहीं पाएगा। अच्छा। अब आप बताइए कि जिस व्यक्ति ने इतना साफ बात मैकाले ने कहा हो, उस कानून को बदलने के बजाय वही कानून देश के 79 वर्ष आज़ाद होने के बाद वही कानून चल रहा है, तो आम आदमी को न्याय कहाँ से मिलेगा? सही बात।